बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो मिट्टी पर है कि मिट्टी किस किस्म की आपके पास होनी चाहिए पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और अगर थोड़ी सी मिट्टी ज़रा कम लेवल की अच्छी आ जाए, मिट्टी कोई भी बुरी नहीं होती है। हर इलाके की मिट्टी का अपना एक हिसाब होता है। कहीं पे रेड कलर की सॉइल होती है, कहीं पे येलो भी होती है, कहीं पे ग्रेश सॉइल होती है, कहीं ब्लैकिश होती है। तो हर इलाके की मिट्टी का कलर उसके हिसाब से होता है और वहाँ पर उसी इलाके के हिसाब से उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो मिट्टी तो कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन हमें चूँकि हम अब मुख्तलिफ इलाकों के प्लांट्स अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करने लग गए हैं, तो हमें फिर उसी तरह के लेवल की मिट्टी भी चाहिए होती है। और ख़ास तौर पे जब हम पॉट में कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी को ख़ास तौर पे ज़रा देखना पड़ता है। तो आज मिट्टी के ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये है सैंडी सॉइल, जो सबसे बेहतरीन सॉइल होती है। और ये दरियाई मिट्टी होती है। दरिया के किनारे पे से जो मिट्टी मिलती है, या जब सैलाब आता है, सैलाब के पानी के साथ जो मिट्टी आती है, ये वो वाली मिट्टी होती है। तो इसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सैंडी सॉइल होती है, इसमें रेत ज़्यादा होती है, तो इसमें पानी ज़्यादा देर ठहरा नहीं रहता। तो इससे फिर पौधों में रूट रॉट का मसला भी नहीं होता है, यानी जड़ों के बहुत ज़्यादा पानी लगने की वजह से या बहुत ज़्यादा देर पानी खड़ा रहने की वजह से जड़ें गलती नहीं हैं। तो इसमें जैसे पानी डालेंगे साथ ही फ़ौरन पानी जज़ब हो जाएगा और फालतू पानी जो है वो जो गमले में बॉटम पे एक होल होता है, तो उसमें से वो पानी सारा एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो ये मिट्टी सबसे बेहतरीन है। इसमें नाइट्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, और इसके अलावा जो है इसमें और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, और इसकी तेज़ाबियत भी कम होती है, मतलब पीएच लेवल हाई होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर मैं आपको बताऊंगी पीएच लेवल होता क्या है। और पीएच लेवल ज़्यादा होता है तो एसिडिटी क्यों कम होती है, और पौधों को एसिडिटी चाहिए होती है लेकिन कितनी मिकदार में चाहिए होती है, तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सैंडी सॉइल जो हमारे गमलों के लिए बेहतरीन सॉइल है, जो दरिया के किनारे से मिट्टी मिलती है, और ये ज़रा महंगी होती है मिट्टी। जैसे ये कि है दूसरी सॉइल जो 2000 रुपये की अगर ट्रॉली आ रही है, तो ये 8 से 10,000 रुपये की ट्रॉली आती है, ठीक है। तो अब ये मिट्टी बहुत कम मिलती है, बहुत नायाब। अब ये नर्सरी वाले भी ये मिट्टी नहीं रखते हैं, या ये कह लें कि उनके पास भी, उनको भी ये मिट्टी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी। तो वो भी जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं और कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से 3 नर्सरीज़ पर तो लाजमी मैंने देखा है कि वो मिट्टी को कैसे जो है वो एक अच्छी फॉर्म में लेकर आते हैं कि वो हमारे पौधों के लिए या हमारे गमलों के लिए सूटेबल रहे। तो ये मिट्टी होगी सैंडी सॉइल, और ये वो सॉइल है रेड सॉइल, जो अमूमन नहर के किनारे पे पाई जाती है। अमूमन तो ये कहते हैं कि जो भल की मिट्टी, जिसे भल की मिट्टी भी कहते हैं, तो भल की मिट्टी अमूमन नहर के किनारे से मिलती है और ये रेड कलर की होती है। और ये ज़्यादातर उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमकियात ज़मीन में पानी में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। या जिन इलाकों का भारी पानी होता है ना, वहाँ पे ये मिट्टी होती है। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदम काश्त होती है, या चावल या दालें, सीरियल, कपास, ये चीज़ें जो काश्त होती हैं वो इस मिट्टी में होती हैं, उनके लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी है। लेकिन ये हमारे प्लांट्स के लिए मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है। पौधे इसमें भी ग्रो कर जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़रा टेंशन होगी पानी के हवाले से और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। तो अमूमन अच्छा, ये मिट्टी जो है ये तकरीबन ये 2000 रुपये की ट्रॉली पूरी आ जाती है मिट्टी की, जिसमें बेतहाशा मिट्टी होती है। और नर्सरी वाले अमूमन अब यही वाली मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं पौधे लाती हूँ वहाँ बाबा जी जो हैं नर्सरी के, उन्होंने मुझे डिटेल भी बताई और मैंने खुद भी देखा। वो ये मिट्टी ये करते हैं कि एक ट्रॉली इस मिट्टी की गिरा लेते हैं, एक मिट्टी की ट्रॉली जो है वो रेत की, और गाय का गोबर जो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है सूख सूख के, तो बिल्कुल ताज़ा गोबर नहीं, जो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, इन तीनों को वो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल रेशो के साथ इसको मिक्स करते हैं, और तब मिट्टी तैयार करके वो सेल करते हैं या अपने नर्सरी में वो पौधों को उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। वो कोई जो है वो भालू मिट्टी या दरिया के किनारे की मिट्टी नहीं लाते, क्योंकि वो उनको बहुत महंगी पड़ती है। और ख़ास तौर पे अगर वो आपकी नर्सरी ऐसी जगह पे हो जहाँ से वो दरिया जो है वो काफ़ी दूर हो, तो फिर तो और ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ये मिट्टी देखें, इसमें जो है इसमें कितनी ज़्यादा डलियाँ जो है ना ये मौजूद होती हैं। जब आप इसको गीला करेंगे और अपने हाथ में इसको होल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से जुड़ जाती है, ठीक है ना, जैसे ये जुड़ी हुई है। अभी तो ये मिट्टी खुश्क है, लेकिन गीली जब होगी तो ये बिल्कुल ये जुड़ जाती है, ऐसे फिर इसकी खुश्क होकर डलियाँ सी बन जाती हैं। और ये मिट्टी देखें, ये रेड, ये थोड़ी सी ज़रा डार्क कलर की होती है, इसलिए इसको रेड सॉइल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल रेड कलर की होगी, मतलब ये है कि जब इसमें पानी डालेंगे ना तो ये आपको कुछ रेडिश रेडिश सा शेड देगी। तो इस मिट्टी को ऐसे ही हमने मिक्स नहीं करना होता। इस मिट्टी को मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले
ये देखें, इस मिट्टी को मैंने छान लिया, ठीक है ना। इसको छान लें पहले, क्योंकि अगर हम ये इन डलियों के साथ अगर इस मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे तो ये डलियाँ जो हैं ये जड़ों को आगे बढ़ने से रोकेंगी, मतलब ये कि रास्ते में ज़ाहिर है रुकावट बनेगी। तो इस मिट्टी को छान लिया। अच्छा, इस मिट्टी में जो है इसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, मतलब तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है और नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं। नमकियात भी हमारे पौधों की जड़ों को ग्रो होने से रोकते हैं, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। तो इसमें नमकियात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और नाइट्रोजन बहुत कम होती है। तो अब इसको हमने कैसे मेंटेन करना है। अब आपके पास ऐसी मिट्टी आ गई है तो परेशान ना हो और मसले का हल तलाश करना चाहिए, ना कि सर पकड़ के बैठ जाएं। जैसे ये मिट्टी मेरे पास भी आ गई दफ़ा ख़राब, तो अब जो है ना, अब इसको कैसे इस मसले को हल किया जाए और मिट्टी को कैसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाए पॉट्स के लिए, ठीक है, यानी गमलों के लिए। तो उसके लिए ये करते हैं कि ये एक हिस्सा ये वाली रेड सॉइल ले लेते हैं, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा काउडंग कंपोस्ट, यानी बिल्कुल जो है गोबर जो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो चुका हो। तो ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में डालते हैं। और अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद या इसमें ऐश यानी राख डालना चाहते हैं तो वो आप 10% या 20% की रेशो से डाल सकते हैं। यानी जो आपने टोटल जब ये 3 हिस्से मिला लिए, सब कुछ के मिक्सचर बना लिया, तो उसमें आपने मिक्सचर ये बनाने के बाद आपने उसमें 20% या 10%, ठीक है, आपने उसमें जो भी चीज़ें बाकी डालनी हैं वो डाल लें। तो अव्वल तो ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं आपके गमले के लिए, कोई इसमें और फालतू चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आलतू फालतू चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ पौधों को बहुत ज़्यादा खाद पसंद नहीं होती है तो फिर वो जल भी जाते हैं। तो पहले तो सिर्फ ये इन 3 चीज़ों का मिक्सचर बना के गमलों में डालें, और ताकि जो है पहले पौधे को आप ग्रो करके देखें, उसके बाद कुछ डालें। और जब कोई देखें आपके पत्ते जल रहे हैं या बिल्कुल जो है ना वो कुरकुरे से हो गए हैं, तो उसको इसका मतलब ये है कि उसमें खाद उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो एकदम से खाद बहुत ज़्यादा डालकर पौधों को उगाने की कोशिश ना करें। बाज़ पौधे नहीं पसंद करते कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो। तो ये चीज़ हो गई। और ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है ये तीनों चीज़ें यानी रेत, काउडंग कंपोस्ट और मिट्टी को मिलाकर मैंने ये बनाया, ठीक है ना। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ी सी अपनी गार्डन सॉइल भी डाली होगी, जो ये डलियाँ आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी सी, वरना वैसे मिट्टी मैंने छान कर ही इसमें इस्तेमाल की है। तो ये देखें, ये इसमें ये भी कितनी जो है ना सॉफ्ट हो जाती है। तो रेतली मिट्टी या सैंडी सॉइल की यही पहचान होती है कि इसको आप गीला भी करेंगे तो ये तब भी इसी फॉर्म में रहेगी, यानी जब इसको हाथ में होल्ड करेंगे तो ऐसे इसकी कोई गोला सा नहीं बनेगा, बल्कि ये इसी तरह से खुल के अलग हो जाएगी। तो ये मिट्टी की पहचान है। और अब ये देखें, ये तीनों मिट्टी आपके सामने है, सैंडी सॉइल, रेड सॉइल, और जब इसको मिक्स करके हमने गमलों के काबिल बनाया तो वो ये शक्ल आ गई, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सॉइल जो है ना वो मैंने आपके सामने रख दी, और ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी रेड सॉइल की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मिट्टी जो है गमलों में डालने के लिए तैयार है। और ये मिट्टी अब इसमें जो है नमकियात भी रेत की वजह से और एसिडिक इसका लेवल भी अब जो है वो हो जाएगा ज़्यादा, यानी मतलब ये है कि एसिड इसमें एसिडिटी कम हो जाएगी और पीएच लेवल इसका हो जाएगा ज़्यादा। तो ये मिट्टी अब काबिल इस्तेमाल है, ठीक है ना। मिट्टी वो वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं, छान कर ये भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये पानी को चूँकि बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेती है तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर पानी कम देना पड़ेगा। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस इसमें पौधों की ग्रोथ ज़रा स्लो होगी। अगर आप नहीं ये काम करना चाहते तो बेशक इस तरीके से भी उगा लें, लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको इस तरह की मिट्टी बनानी पड़ेगी, या फिर ये वाली मिट्टी जो हमारी गार्डन सॉइल या जो सैंडी सॉइल आती है दरिया के किनारे से, वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब पीएच लेवल की तरफ आते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा पीएच लेवल चार्ट। 0 से लेके 14 तक नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें जो है जो 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप नोट करें कि इसमें 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो रेड कलर पहले शो होता है। रेड कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट रेड और फिर पिंक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते कलर लाइट होता चला जाता है। और 7 से जब हम आगे शुरू करते हैं ऑनवर्ड, तो पहले लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, तो 14 नंबर पे आके बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाता है। रेड कलर जो है ये एसिडिक लेवल को शो करता है और ब्लू कलर अल्कलाइन या बेस लेवल को शो करता है। और 7 नंबर जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि 7 से 14 तक नंबर है, 7 मिड में आ रहा है, तो 7 जो है अगर ये पीएच लेवल हो तो ये न्यूट्रल है, यानी ना ये एसिडिक है ना बेस है। तो जब हम देखें 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो रेड कलर बहुत ज़्यादा वो रेड कलर जो है वो काफ़ी डार्क कलर का होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है और पीएच बहुत कम है। क्योंकि पीएच कम का मतलब है कि यानी 0 है या 1 है या 2 है या 3 है,
तो जब हम बात करते हैं कि मिट्टी की pH जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अमूमन जो पौधों को जो मिट्टी पसंद होती है वो 5.5 से 6.5 pH लेवल तक की पसंद होती है, मतलब ये कि उसमें एसिडिटी कम हो। तो हमने एसिडिटी को देखना है, हमने अल्कलाइन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मोस्टली पौधों को एसिडिटी थोड़ी सी पसंद होती है। तो अब आप ये देख लें कि जब बात होती है कि pH लेवल कम हो, तो इसका मतलब ये है कि उस मिट्टी में एसिड ज़्यादा है, और अगर pH लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसमें एसिडिटी कम है। तो ये चीज़ देखनी है आपने। तो अब जैसे ये वाली मिट्टी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका pH लेवल बहुत कम है, यानी 0 1 2 3 है, और मतलब क्या हुआ कि इसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तेज़ाब बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पौधों को जला भी देता है और पौधों की जड़ों को बिल्कुल सुखा भी देगा, पौधे को सुखा देगा। तो ये इस चीज़ को आपने, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि pH लेवल असल में होता क्या है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ऑलवेज ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।